Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 attempt. So जैसे जैसे अटेम्प्ट पास आ रहा है आई एम श्योर आपकी प्रेपरेशन रिविजन बहुत अच्छी जा रही होगी बट देयर इज वन थिंग विच इज़ अगेन वेरी वेरी रेलिवेंट विच इज़ प्रेजेंटेशन। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत सारे बच्चे फोकस नहीं करते। सो इन दिस वीक वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंटेशन इन डिटेल। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ या आपसे पूछना चाहती हूँ इज डज प्रेजेंटेशन मैटर्स to the institutes? Does presentation matter to ICSI? क्या presentation की कोई value भी होती है या नहीं, या इट्स लाइक दैट ओनली? तो इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस वीडियो से आप मोटिवेट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज आई पोस्ट अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर आवर अपकमिंग अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात कि प्रेजेंटेशन की कोई वैल्यू होती भी है या नहीं। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ फूड। खाना जो है जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो वो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि बहुत टेस्टी होगा एंड कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी वो चीज़ इम्पैक्ट करती है। नाउ वी पे सो मच टू गेट वेल प्रेजेंटेड फूड इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। उसकी क्या ज़रूरत है, राइट? द पॉइंट इज दैट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि टेस्ट चाहे उसका इतना ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन हम उस प्रेजेंटेशन के लिए पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो just like that, exams and the content matters. At the end of the day, content is the king, वो तो है ही, लेकिन उस content को कैसे प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि किस टाइप के आंसर्स आप प्रेजेंट करते हो और किस टाइप के आंसर्स जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं उन्हें डिजर्विंग मार्क्स मिलते हैं एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, डजेंट मैटर, बट आई विल शो यू विद एन एग्जाम्पल कि कैसा लगता है आपका आंसर आफ्टर यू राइट इट विद गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड विद पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। आप अपने आप समझो, जो एग्जामिनर बहुत सारे पेपर चेक कर रहा है उसे ऐसा लग रहा है सिमिलर सिमिलर चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं, सिमिलर तरीके से लिखा जा रहा है। वहीं पे आपका पेपर आता है जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिया है। नाउ व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन डज नॉट मीन डेकोरेटिंग और अंडरलाइनिंग विद डिफरेंट डिफरेंट पेन्स और हाईलाइटिंग विद डिफरेंट पेन्स, ऐसा कुछ नहीं। प्रेजेंटेशन सिंपली मीन्स कि अगर डिफरेंस का क्वेश्चन है तो आपने उसे टैबुलर फॉर्म में किया है, अगर शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है तो आपने उसे पॉइंट में लिखा है, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है आपने पॉइंट्स में लिखे हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्गर पैराग्राफ्स आपने शॉर्टर पैराग्राफ्स यूज किए हैं। इन सबको हम कहते हैं गुड प्रेजेंटेशन। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो ना, इट ऑटोमेटिकली कन्विंसेस द एग्जामिनर टू गिव यू गुड मार्क्स, राइट? कंटेंट इज एवरीथिंग ऑफ कोर्स, लेकिन उसे कैसे प्रेजेंट किया गया है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अलॉन्ग विथ प्रेपरेशन, रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस, दिस इज ऑल्सो नीड ऑफ आर। एंड मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे से ऐसे ही ओवरलुक कर जाते हैं कि क्या ही ज़रूरत है, क्या ही इंपॉर्टेंस है, बट इम्पॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, राइट? इस वीक में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी प्रेजेंटेशन के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ समझो कि जितना आपका कंटेंट करेक्ट होना ज़रूरी है उतना ही वो वेल प्रेजेंटेड होना ज़रूरी है। बिकॉज जब एग्जामिनर देखता है ना कि आपने एकदम तरीके से प्रेजेंट किया है तो ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और आपने अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ऑफकोर्स नॉनदलेस आप गलत चीज़ों को प्रेजेंट करके मार्क्स नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो एग्जाम हॉल में अपनी प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिया करो। डोंट बी लाइक कि हाँ हाँ हमने तो करेक्ट लिख दिया है, अब एग्जामिनर ढूंढता रहे कि हाँ हमने क्या चीज़ लिखी है। सो दैट एटीट्यूड एंड दैट माइंडसेट इज ऑल्सो रॉन्ग। थोड़ा सा अगर आपकी एफर्ट, अगर आपकी हार्ड वर्क से आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, देन व्हाई नॉट? एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पास होने का एक स्टूडेंट के ऊपर होता है। तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि जहाँ हम अच्छी तरह प्रेपरेशन करते हैं, अच्छी तरह रिविजन करते हैं, अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वहीं हमें ऐसा प्रेजेंटेशन देना है कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए हमें फुल मार्क्स देने पे, जहाँ हमारा कंटेंट भी सही है, हमने अच्छे से उसे प्रेजेंट भी किया है। इट रियली इम्पैक्ट्स अ लॉट। मतलब बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि क्या इससे मतलब बहुत शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, बट नहीं।
जब आप पेपर को देखते हो ना, इट इम्पैक्ट्स लॉट जस्ट लाइक फूड, राइट। जब आपने देखा वेल प्रेजेंटेड है, अब आप रील स्क्रॉल करते हो या ऑनलाइन देखते हो, तो जो फूड बहुत वेल प्रेजेंटेड हो, जो हम खा नहीं सकते, वी अज्यूम ये तो टेस्टी होगा, राइट। तो इन द सेम वे इट रियली इम्पैक्ट्स, बट हाँ, प्रोवाइडेड कंटेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उसके साथ आप थोड़ा सा ध्यान अपनी प्रेजेंटेशन पे भी दोगे, इट विल चेंज द गेम ऑफ योर एग्जाम। बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत सही प्रेपरेशन करते हैं, सही रिविजन करते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में जाके थोड़ा सा उनका गड़बड़ हो जाता है। सो डेफिनेटली आई विल बी गाइडिंग यू मोर ऑन प्रेजेंटेशन दिस वीक। बट इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेपरेशन, रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ अपनी प्रेपरेशन पे भी ध्यान दोगे, इट विल डेफिनेटली एम्प अप योर एग्जाम एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू क्लियर द एग्जाम्स। सो इंस्टीट्यूट्स को प्रेजेंटेशन मैटर करती है, डेफिनेटली करती है। एंड आपको कैसे पेपर प्रेजेंट करना चाहिए, क्या राइट टेक्निक्स है, क्या सीक्रेट टेक्निक्स है, ऑल विल बी रिवील्ड दिस वीक ऑन द चैनल। तो सब्सक्राइब टू द channel if you have not done it yet and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.